वैदिक साइंस में ऐसा साफ लिखा हुआ है कि हर एक इंसान के पास ऐसे सीक्रेट एनर्जी होते हैं। इस सीक्रेट एनर्जी को वैदिक साइंस ने नाम दिया है चक्रास का। अगर उन चक्रास को आपने एक्टिवेट करना जान लिया तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे सीक्रेट एनर्जी आ जाएगी जिसकी मदद से तुम तुम्हारी फोकस पावर, तुम्हारी थिंकिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हो। अगर इन चक्रास को एक्टिवेट कर लिया तो तुम्हारी जो थिंकिंग पावर है या फिर फोकस पावर है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों स्वागत है आपसे के मेरे नॉलेज एक्सचेंज चैनल पर। आज हम लोग जो हमारी जो चक्रास है, हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है, इस चक्रास के बारे में बात करेंगे और जो इस चक्रास के इनको हम कैसे हमारी बॉडी में एक्टिवेट कर पाए इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो की आगे बढ़ते हैं। चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी से बताता हूँ। ये स्टोरी है महाराजा पृथ्वीराज चौहान, जो एक जाने माने राजा कहे जाते हैं। उसका नाम आज भी लिया जाता है। उनकी एक विद्रोही जो राजा थी उसका नाम था मोहम्मद घोरी। जो मोहम्मद घोरी था वो जो मोहम्मद घोरी जो महाराजा पृथ्वीराज को कैद करके उनके जो 2 आंखें थे वो निकाल ली थी। और 2 आंखें निकालने के बाद जो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के हाथ में एक धेनुकार दे दी। मोहम्मद घोरी ने ये सोचा कि ये कर लेगा, ये धेनुकार को कैसे चला पाएगा, उनकी जो आंखें है वही नहीं है। जब महाराजा पृथ्वीराज चौहान जब धेनुकार उठाई जब उन्होंने जब मोहम्मद घोरी का एक शब्द सुना, उनके उस शब्द से ही उन्होंने कार चला दी। कार जाकर सीधा मोहम्मद घोरी के गले में लग गई और इसी से मोहम्मद घोरी का डेथ हो गया। तो आप सोच सकते हो इस तरीके से शब्द से ही उन्होंने तीर चला दी। इसी तीर से किस लेवल का उनका जो फोकस पावर है वो इंक्रीज था उस समय पर। तो इसे फोकस पावर को, जो हमारी थिंकिंग पावर को कैसे इंक्रीज कर सके, किस तरीके से हम बढ़ाएं, ये आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर कि जो पहला वाला जो चक्रास है इनके ऊपर आगे बढ़े। 7 चक्रास इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो सबसे पहला जो चक्रास है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जो चक्रास है, जिस 7 चक्रास है, ये उन जगह पर हमारी बॉडी में उन जगह पर होते हैं जो हमारी जो ज़्यादातर न्यूरॉन उस जगह पर कनेक्टेड होते हैं। तो पहले फिर हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे नीचे वाला जो चक्रा है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला जो चक्र है उसका नाम है रूट चक्र, यानी कि मूलाधार। ये वही चक्र है जिसके बारे में हम स्टेबल हो पाते हैं, जिसके बारे में हम फिजिकली सर्वाइव कर पाते हैं, जिसकी चक्र की वजह से हमारी भूख लगती है। वही चक्र है जिसकी वजह से हमारी भूख लगती है। ये आप चलते हैं दूसरे नंबर के चक्र के ऊपर। दूसरे नंबर का चक्र है स्करल चक्र, यानी कि स्वाधिष्ठान। ये एक ऐसा चक्र है जिसकी वजह से आप क्रिएटिव होते हो, यानी कि ये जो चक्र जिसके एक्टिव होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे जो इंसान है जो कुछ चीज़ों के बारे में तुरंत ही समझ जाते हैं। उनका जो क्रिएटिव है वो ये जो इस चक्र है, दूसरे नंबर का जो चक्र है, ये बहुत ज़्यादा उनका एक्टिव होते हैं। और आपकी जो इमोशन है वही इस चक्र स्केल चक्र ही कंट्रोल करते हैं। अगर इमोशन आपका ज़्यादा है तो आपकी जो दूसरे नंबर का चक्र है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर चक्र के ऊपर। तीसरा नंबर का चक्र है मणिपुरा। ये एक ऐसा चक्र है जिसकी वजह से आप सेल्फ बिलीफ होते हैं। कुछ ऐसे इंसान है जिसपे खुद पे ज़्यादा बिलीफ होते हैं, और जो हमारी मोटिवेशन है वो इस चक्र से ही मिलती है। ये चक्र अगर हमारी मोटिवेशन अगर ज़्यादा है तो इस चक्र का एक्टिव हमारे बॉडी में ज़्यादा होते हैं। हमारी जो सेल्फ बिलीफ है, हमारे जो हम खुद पे जो ज़्यादा हम विश्वास करते हैं इस चक्र की मदद से, जो है मणिपुरा चक्र। अब चलते हैं 4th नंबर चक्र के ऊपर। नंबर के चक्र है अनाहता, यानी कि आपकी जो हार्ट वाली चक्र होते हैं ये अनाहता चक्र होते हैं। आपकी जो प्यार होते हैं या फिर जो रिलेशन होते हैं ये कंट्रोल करते हैं आपका अनाहता चक्र, जिसकी मदद से आपकी जो रिलेशनशिप होते हैं वही ये जो अनाहता चक्र है यही कंट्रोल करते हैं। अब चलते हैं 5th नंबर का जो चक्र है उसके ऊपर बात करते हैं। 5th नंबर का चक्र है विशुद्धा। एक ऐसा चक्र है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा काम करते हैं।
ये वही चक्र है जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से बोल पाते हो। ये चक्र आपकी वॉइस को कंट्रोल करती है। अब जो कि कोई ऐसे लोग होते हैं ना जिसकी जो आवाज़ है, जिसकी जो वॉइस है वो अच्छी आती है, अच्छी तरीके का लगने लगता है। तो ये जो आपकी जो विशुद्धा जो चक्र है, ये हुई इस चक्र उन इंसान के पास ज़्यादा एक्टिवेट होती है जिसके पास उसका वॉइस अच्छा या फिर अच्छे लगने लगती है। उनका वॉइस अगर अच्छा तो उनकी जो विशुद्धा चक्र है वो थोड़ा बहुत एक्टिवेट होते हैं। अब चलते हैं 6 नंबर चक्र के ऊपर, जो हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे जो फेस के ऊपर रहती है, यानी कि हमारी जो दोनों आंखें हैं उनके मिडिल पॉइंट पे रहती है, उनका ऊपर बात करते हैं। 6 नंबर का चक्र है जो हमारे आई के दोनों आई के मिडिल पॉइंट पे रहती है, इसका नाम है थर्ड आई चक्र, यानी कि अंजना। ये जो चक्र है, ये हमारी जो चक्र है, ये थिंकिंग एबिलिटीज, फोकस पर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अगर तुम कोई लोग ऐसे होते ना कि कम समय पर याद कर लेते हैं, तो इनका जो थर्ड आई चक्र है ये एक्टिवेट होते हैं। तो आप चलते हैं 7 नंबर की चक्र के ऊपर, जो फाइनल चक्र है जो हमारे ब्रेन में होते हैं। जो 7 नंबर का चक्र है, 7 नंबर का चक्र है सहस्रार। ये एक ऐसा चक्र है जो हमारी जो हम क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, ये जो चक्र है ये हमारी जो 7 नंबर की चक्र है वही हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और ये एक जो लास्ट का जो 6 और 7 नंबर का जो चक्र है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही दोनों हमारी फोकस पावर, मेमोरी पावर को और इंक्रीज करेगा क्यों अगर हमने एक्टिवेट कर लिया तो चलिए हम जो लास्ट वाला जो थर्ड आई चक्र और हमारे जो सहस्रार चक्र है इनको कैसे एक्टिवेट कर सके इसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो इन दोनों की जो एक्टिवेट करने का जो मेथड है, आज हम 5 मेथड बताएंगे, जो हम दो लास्ट के दो वाले दोनों चक्र है, थर्ड आई चक्र और एक है सहस्रार चक्र। इन दोनों चक्र को एक्टिवेट कैसे कर पाए ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर क्या 5 मेथड है, किस तरीके से हम हमारे फोकस पर, हमारे थिंकिंग पावर को इंक्रीज कर सके, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है स्पाइनल पोजीशन। जो आप देखते हो ना कि बड़े बुजुर्ग लोग या फिर पुराने ज़माने के लोग नीचे बैठकर खाना खाते थे, नीचे बैठकर खाते थे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी साइंस छिपा हुआ है। जो हमारी जो बैठने की जो स्टाइल है वो अगर हम सीधे होकर बैठे तो हमारे जो ये ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि तुम तेरे होकर मत बैठो, तेरे होकर मत पढ़ो, कहते हैं ना कि इसके पीछे भी साइंस छिपा है। किसी और वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। तो अब इसको एक्टिवेट करने के लिए तो ये समझ लो, सबसे पहले हमको सीधे होकर बैठना चाहिए, सीधे होकर खाना चाहिए। इसके भी जो हमारी इसके भी हमारी मेमोरी पर, हमारी फोकस पर जो आखिरी के दो जो हमारे ब्रेन में रहते हैं वो चक्र को एक्टिवेट कर पाए। तो दूसरा नंबर का मेथड के ऊपर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का मेथड है मुद्रास, यानी कि पुराने ज़माने के लोग कुछ ऐसे मैं इस मुद्रास की 2 में कैटेगरी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है त्राटका, यानी कि हमें कुछ चीज़ों पर कंसंट्रेट करना है, कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों पर हमें कंसंट्रेट करना है। पहले ज़माने के लोग क्या उनके समय पर वो एक दिए बत्ती को आगे रखकर वो कंसंट्रेट करते थे। तीसरा नंबर का मेथड है गुरुकुल शेड्यूल, यानी कि कुछ ऐसे जब पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, एक ही टाइम पर खाते थे, एक ही टाइम पर सोते थे और एक ही टाइम पर वो एक शेड्यूल बना लेते थे, पूरे दिन का वो एक शेड्यूल बना लेते थे। यह भी साइंटिफिकली प्रूवन है। वो इसलिए बना लेते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो डेली रूटीन में चलती है। तो पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, एक ही टाइम पर सोते थे, एक ही टाइम पर खाते थे। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। इससे हमारी जो बॉडी है वो एक रेगुलर रूटीन मेंटेन करना चाहती है। तो इससे क्या होता है कि पुराने ज़माने के लोग बिना अलार्म के ही वो 5 बजे जब रोज उठते हैं तो 5 बजे उठते हैं। किस तरीके से? क्योंकि उनकी जो डेली रूटीन है वो उसी समय पर उनकी ब्रेन एक्टिवेट होता है कि आप 5 बजे चुके हैं, मैं उठूँगा, इस तरीके से। तो सुबह जो उठते हैं तब, मैं नींद की बात कर रहा हूँ, जो सुबह नींद से उठते हैं तब उसके बारे में। तो हम क्या करना चाहिए, रेगुलर हमें
डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो हमारे चैलेंज लेना चाहिए कि 10 डेज का आप चैलेंज लो कि हम रेगुलर डेली रूटीन फॉलो करेंगे। सुबह उठेंगे 5 बजे, सुबह उठेंगे 5 बजे, 8 बजे स्कूल जाएंगे, सब 10 बजे सोएंगे। तो हमें रेगुलर मेंटेन करना चाहिए। इससे यह भी हमारी थिंकिंग पावर, एबिलिटीज पावर से डिपेंड करते हैं। अब चलते हैं 4th नंबर की मेथड के ऊपर, जो कि है ब्रेन हार्मोनिक साउंड। हमारे ऐसे साउंड होते हैं, यानी कि जब ओम साउंड ऐसे एक साउंड है जो मंत्र के, जो हमारे जो मंत्र है वेद या फिर कुछ ऐसे मंत्र के आगे रखा जाता है। ये जो ओम साउंड है, ये हमारे जो आर्ट का साउंड और हमारे ब्रेन का साउंड, ये ओम साउंड से सेम होते हैं। तो इसी से हमारे जब कुछ मंत्र या फिर कुछ बुजुर्ग लोग कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उससे सबसे पहले ओम उच्चारण करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो ओम साउंड है और हमारे जो ब्रेन का साउंड है वो सेम होते हैं। इसी से हमारी जो रिलैक्सेशन आती है। तो ओम साउंड इस तरीके से है। तो आप आपके दिमाग को अगर ठंड यानी फिर रिलैक्स करना चाहते हो, तो आप बाइनोरियल बीट, जैसे यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे सर्च करो कि बाइनोरियल बीट, तो आपको कुछ ऐसे म्यूजिक आएगा जिसकी मदद से आप रिलैक्सेशन फील कर सकते हो। अब चलते हैं फाइनल स्टेप, जो कि है 5वां नंबर के स्टेप के ऊपर। 5वां नंबर का स्टेप है लर्निंग मेथड, यानी कि आप कुछ नया सीखने के लिए जाओ। कुछ आप क्रिकेट खेलने जाओगे, दूसरे दिन बाद फुटबॉल खेलने जाओगे, कुछ नया स्किल सीखने जाओ। इससे ये भी साइंटिफिकली प्रूवन होता है। जब हम कुछ नया सीखने को मिलता है तो हमारे ब्रेन भी कुछ एक्टिवेट होता है और ब्रेन भी सोचते हैं कि हाँ, आज मैं कुछ नया सीखूंगा। इससे हमारे ब्रेन एक्टिवेट होते हैं, हमारी थिंकिंग पावर बढ़ती है, तो हमारी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है। अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो में लाइक जरूर से ठोक देना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली और नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। फिर